जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं हरभजन बागड़ी आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत। आज का वीडियो दोस्तों आपके कष्टों को दूर करने वाला है कि किस प्रकार आप दवाइयों से छुटकारा पा सकते हैं। कई बार बच्चे सोते सोते नींद में चौंक जाते हैं, डर के उठ जाते हैं या डर के रोने लग जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कोई बड़ा भी अगर सो रहा होता है सोते सोते उसे झटके से लगते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है? और कई बार व्यक्ति छोटी छोटी चीजों के लिए इतनी दवाइयां खाता है, हर बात पे हर छोटी छोटी उसकी चीजें इतनी जड़ पकड़ लेती है कि उसे दवाई खाने पड़ती है, वो मजबूर हो जाता है दवाई खाने के। इन सभी तमाम चीजों को ठीक करने का उपाय मैं आप सभी को बताऊंगा। क्या कारण है, क्या वजह है, इसको हम समझते हैं कि कैसे व्यक्ति चौंकता है। चौंकने का कारण जो व्यक्ति के साथ होता है वो ये है कि कई प्रकार की ऊर्जाएं सपने में प्रवेश करती हैं। कुछ ऊर्जाएं ऐसी होती हैं जो योगिनियों के भेजी जाती है या योगिनी खुद आती हैं सपने में, जो व्यक्ति को अश्लील विचार देकर उसका ब्रह्मचर्य तुड़वाकर उसकी ऊर्जाओं से पोषित होती है। कुछ ऊर्जाएं सपने में ऐसी होती है जो सपने में ही रहती है, नेगेटिव होती है, सपने में ही रहती है और व्यक्ति की जाप की ऊर्जा या व्यक्ति की ऊर्जा अपने अंदर विलीन कर पोषित होती है। व्यक्ति को किसी प्रकार की पीड़ा दे देकर, उसे कष्ट दे देकर उसकी ऊर्जा को सोखती है। और कुछ ऊर्जाएं ऐसी होती हैं जो भेजी जाती हैं, जो व्यक्ति को पीड़ा देती है, कष्ट देने के लिए भेजी जाती है, उसको मानसिक पीड़ा देने के लिए, उसे नष्ट करने के लिए भेजी जाती है। अब ये तमाम बातें जानने के लिए व्यक्ति को स्कैनिंग की तरफ जाना होता है, तांत्रिक ज्योतिष की तरफ जाना होता है, जिससे वो जान सके कि उसके साथ समस्या एक्चुअल में क्या है। कई बार बच्चे चौंक के उठ जाते हैं, कई उपाय करने के बाद भी व्यक्ति की ये समस्या सुलझती नहीं। और कई बार छोटी छोटी समस्याएं में आपको दवाई खानी पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि ऊर्जाएं, नेगेटिव ऊर्जा या नवग्रहों का नेगेटिव प्रभाव व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार हो जाता है कि व्यक्ति चौंकता तो है मगर कई बार उसको छोटी छोटी बीमारियां भी साथ साथ होने लगती है, जो दवाइयों में व्यक्ति उलझ जाता है। जैसे उदाहरण के लिए व्यक्ति को सांस की समस्या होने लग जाती है, उसकी पसली चल जाती है। कई बार खांसी जुकाम की छोटी सी चीज भी इतनी ज्यादा जड़ बना लेती है कि दवाई खानी पड़ती है और दवाई खाने पर भी आराम नहीं आता। 10-10, 20-20 दिन गुजर जाते हैं, खांसी में आराम नहीं आता, कफ में आराम नहीं आता, जुकाम में आराम नहीं आता और सांस की दिक्कत भी बढ़ती चली जाती है दवाई खाते। तो क्या कोई ऐसा उपाय प्राप्त हो सकता है? क्या ऐसा कोई सॉल्यूशन है जिससे व्यक्ति उस सॉल्यूशन को कर बिना दवाइयों का सॉल्यूशन, वो दवाई वाला सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, बिना दवाइयों का सॉल्यूशन कर व्यक्ति इस तरह की समस्याओं को शांत कर सकते हैं? जी हाँ, मैं आपको ऐसा उपाय बताता हूं। ऐसा उपाय करना है आपको मां आदिशक्ति की आराधना, मां आदिशक्ति का उपाय है ये। इस उपाय को ज्यादा समय नहीं मगर आपको संकल्पित होकर करना होगा, आपको दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा, थोड़ा बल लगाना पड़ेगा। तो छोटा सा आधे 1 घंटे का उपाय है। अगर आप इसे ज्यादा से ज्यादा खींचते हैं तो 1.5 घंटे का उपाय मान लीजिए। आप अपने लिए और अपने बच्चों के लिए ये उपाय कर सकते हैं। समस्या चाहे कैसी भी हो, जो समस्या मैंने आपको बताई उन समस्याओं में ये कारगर उपाय है। ये उपाय 100% फलदायी है। मैंने खुद इस उपाय पर अमल किया है और इसका प्रयोग कई बार कई लोगों पर, अपने ही लोगों पर किया है और मैंने इसका फल जबरदस्त पाया है। आपको करना क्या है? सबसे पहले आप मंदिर में दिया जलाएं, दिया जला के मां आदिशक्ति को, महादेव को प्रणाम करें और अपनी भूल चूक की क्षमा मांगे कि मंत्र जाप करने से पहले कि आपकी जो भी भूल त्रुटि हो, मंत्र जाप करते समय उसे क्षमा करना और अनुमति दे प्रभु। उसके बाद मां आदिशक्ति को प्रणाम कर दिया जलाने के बाद आपको ओम दुम दुर्गाय मंत्र का जाप करना। ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र के आपको 15,001 बैठक में जाप करने हैं। ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र। इस मंत्र को रुद्राक्ष की माला से करना रहेगा और आसन पे बैठकर आपको एक ही बैठक में 15,000 जाप करने हैं। 15,000 जाप करने के बाद 1 गिलास पानी आपको अपने समक्ष रख लेना है। अगर कोई बच्चा पानी पीने लायक नहीं है, कोई ऐसा बच्चा है बहुत छोटा है और वो पानी नहीं पी सकता कि पूरा 1 गिलास पानी पी सके, तो आप
उसका दूसरे तरीके से भी प्रयोग ले सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताता हूं। आप क्या करें, सबसे पहले 15,000 ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करें। जाप करने जब आपका जाप पूर्ण हो जाए तो ये आधे 1 घंटे का उपाय है, ज्यादा समस्या वाला उपाय नहीं है, ज्यादा समय नहीं लगेगा, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप दवाइयों से मुक्त होना चाहते हैं तो इतना तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद 15,000 जाप करने के बाद ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करने के बाद आपको 1 गिलास पानी के अंदर आपको हाथ में जल लेना है थोड़ा सा। उस जल को लेकर आपको जिस भी प्रकार की समस्या है, जिस भी प्रकार की दिक्कत है, जैसे मान लीजिए अगर आप सोते सोते चौंकते हैं, ये समस्या आपको ज्यादा हो रही है, तो आप जल को संकल्पित कर सकते हैं जल लेकर हाथ में कि आपने इतने जाप करे हैं एक बैठक में, वो सारे जाप आप इस जल में संकल्पित कर रहे हैं। जो 1 गिलास पानी रखा है उसमें संकल्पित कर रहे हैं इस उद्देश्य से कि जिसको आप ये जल पिलाएंगे उसका नाम लेकर कि मैं इसको पिला रही हूं, ये पिला रहा हूं जल, वो पूर्ण रूपेण ठीक हो जाए। उसको जो चौंकने की समस्या हो रही है, जो सोते सोते चौंक जाता है, जिस भी वजह से वो समस्या दूर हो जाए और वो शांति से सो सके। इस तरीके से जल को लेकर आप वही जल जो आपने संकल्प के लिए उठाया है उसे 1 गिलास पानी के अंदर डाल दें और वो सारा जाप जो है आप इस जल को संकल्पित करते हैं इस उद्देश्य से कहकर डाल दें और वो गिलास पानी उस पीड़ित व्यक्ति को जिसके साथ समस्या हो रही है उसे पिला दें। यकीन मानिए दोस्तों, वो समस्या पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। पीड़ित व्यक्ति एकदम रिलैक्स महसूस करेगा। अब दूसरी तरफ अगर कोई वो 1 गिलास पानी पीने लायक बच्चा नहीं है, बच्चा अगर 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, वो 1 गिलास पूरा पानी नहीं पी सकता, तो आप क्या करें, तो आप हाथ में जल लेकर संकल्प लें कि मैंने जो एक बैठक में जाप किए हैं 15,000 जाप, और वो सारे जाप मैं अपने बच्चे को संकल्पित करती हूँ, इस उद्देश्य से करती हूँ या करता हूँ, इस उद्देश्य से कि जो भी इसे दिक्कत परेशानी हो रही है, ये इसे खांसी जुकाम में सब आराम नहीं आ रहा है या ये सोते सोते चौंक जाता है, कोई भी एक समस्या बोलकर आप वो कोई समस्या बोले कि उस समस्या में आराम आ जाए। और जो मैंने एक बैठक में जाप करे वो सारे जाप मैं अपने बच्चे को संकल्पित करता हूँ या करती हूँ और उसके परेशानी में जो भी परेशानी एक है वो एक परेशानी बोलकर उसमें आराम आ जाए, वो संकल्पित कर दीजिए। आपके बच्चे को इतनी ज्यादा रिलैक्सेशन मिलेगी, इतनी ज्यादा सुकून मिलेगा, आनंदित होगा, बच्चे की समस्या पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी, आप भी चैन की सांस ले पाएंगे। ये उपाय उन व्यक्तियों के लिए कि जो लंबे समय से परेशानी झेल रहे हैं, छोटी छोटी परेशानियों के लिए, ये बड़े उपायों के लिए, बड़े के लिए बड़ा जाप करना होगा। ये छोटे छोटे करंट कि जल्दी से काम हो सके, आधे 1 घंटे में काम हो जाए, आधे 1 घंटे में आप जाप कर वो ये क्रिया कर सके, उसके लिए मंत्र जाप पूर्ण करने के बाद अगर आप अंगारों पे 1 माला आहुति भी दे देते हैं तो ऊर्जा का प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाएगा और पीड़ित व्यक्ति को और ज्यादा राहत भी मिल जाएगी। वैसे तो आप जाप भी कर सकते हैं, मगर अगर आप जाप करने के साथ 1 माला होम भी कर ले अंगारों पे, 1 माला ओम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा, घी में काली मिर्च मिलाकर अगर आप ऐसे आहुति दे देते हैं, आहुति देने के बाद मंत्र को फिर संकल्पित करते हैं जल के अंदर, तो इसका प्रभाव कई गुना ज्यादा हो जाएगा और पीड़ित व्यक्ति को कई गुना ज्यादा आराम आएगा। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगामी वीडियो में मिलता हूं नई जानकारी के साथ, ऐसी मुस्कुराते रहिए। अभी के लिए जय श्री महाकाल।